अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज यूनिट नंबर 3 में आपको कंप्लीट करवाऊंगा बेटा। अपनी बुक्स और कॉपियाँ खोल लें और ये चैप्टर लिख लिया करें ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो प्यारे बच्चों ये यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 गवर्नमेंट, चैप्टर का नाम है जी गवर्नमेंट। और इसमें एक्टिविटी है, एक पहले बुक के अंदर दी हुई है, ये दूसरी एक्टिविटी है राइट आउट योर राइट टुवर्ड फैमिली फ्रेंड्स एंड नेबर्स। तो इसमें रिलेटेड टू माय फैमिली है, भी हेल्पफुल, सबके लिए आपने हेल्पफुल रहना है। और हेल्प योर फैमिली है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। फ्रेंड्स के लिए जी, उनके लिए भी जब उनको ज़रूरत हो तो आपने उसके पास जाना है। हेल्प द फ्रेंड्स इन नीड टू टेक सम थिंग विद देयर प्रोसेस। तो नेबर्स के बारे में है जी, रिस्पेक्ट देयर अदर पीपल, टेक केयर ऑफ द नेबर्स बिलोंगिंग टू यू, डू नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। चलिए जी, अब हम चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है जी, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डिफाइन द टर्म गवर्नमेंट। तो बेटा गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की आपने डेफिनेशन पढ़नी है और यही डेफिनेशन आपने याद करके लिखनी भी है। एवरी कंट्री हैज़ अ सर्टेन सिस्टम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू रन द कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो दिस सिस्टम इज़ नोन एज गवर्नमेंट। ठीक हो गया। तो आपने ये वीडियो पॉज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर लिख लें और फिर वहाँ से याद करके मुझे सुनाने और लिखने भी है जी। गवर्नमेंट, व्हाट इज़ गवर्नमेंट? एवरी कंट्री हैज़ अ सर्टेन सिस्टम टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू रन द कंट्री इन द बेस्ट पॉसिबल वे। दिस सिस्टम इज नोन एज गवर्नमेंट। नंबर 2 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन? द सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच state or country is governed is called constitution. State or country is governed is called constitution. Number 3 है जी, define the rule of law. Rule of law is a principle that is applicable to all. In other words, it is the supremacy of the law. It is the supremacy of the law. मैं कोशिश कर रहा था कि शायद इस तरह से पढ़ा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं पढ़ा जाएगा। हाँ, नहीं पढ़ा जा रहा। चले हम उसी को पोर्ट्रेट ही कर लेते हैं। तो जी पोर्ट्रेट में हम लोग फिर पहुंच गए और सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, ये पेज भी चेंज हो गया था जी। अकॉर्डिंग कहाँ चले गया यार जी। डिफाइन द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज। तो नहीं, डिफाइन द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज द प्रिंसिपल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। इन अदर वर्ड्स, इट इज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। Rule of law is a principle that is applicable to all. In other words, it is the supremacy of law. No one is above the law. फिर सुन लें, rule of law is a principle that is applicable to all. In other words, it is the supremacy of law. No one is above the law. Question number 4 is, define the term political parties. In a country, different group of people come together to contest election and hold power government. These groups are called political parties. फिर सुने, define the term political parties. In a country, different groups of people come together to contest election and hold power government. These groups are called political parties. Number 5 है जी, define the dictatorship. Dictatorship is a form of government which is a single individual rules of force. Number 4 है जी, dictatorship is a term of government इन विच अ सिंगल इंडिविजुअल रूल बाय फोर्स। यानी एक ही बंदा होता है और वो सारी हुकूमत करता रहता है, उसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। एक ही बंदा फौज का जो नुमाइंदा होता है या फिर कोई और आकर मुल्क पर कब्जा कर ले और एक ही बंदे की हुकूमत हो, उसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिंगल इंडिविजुअल रूल बाय फोर्स। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये जो आजकल चल रही है डेमोक्रेसी, बल्कि इसे अल्लाह चंगी करे सी डेमोक्रेसी चलें जी, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर लिख ले जी, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पूरी दुनिया में जो माना जाता है वो यही निज़ाम है। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड system of government. Number 7 है जी, explain the importance of the constitution. The constitution is very important. It lays down the principle and sucks for political process.
It creates a relation between the people and the government. It cares the rights and responsibilities of the citizen. ठीक हो गया जी, मेरे बच्चों को समझ आ गई। चलें जी, अब हम डिटेल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है वो है राइट डाउन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट डाउन द 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सिटीजन अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 73 के आइन के तनाजुर में आपने 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। किसकी बतानी है 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बतानी है सिटीज़न की। पाकिस्तान हैज़ बीन नेम्ड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, द स्टेट रीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम। Number 3, Urdu is Pakistan national language. Number 4, the president shall be the head of state. Number 5, the prime minister shall be the head of government. फिर सुन लें 5 responsibilities of a citizen according to the 1973 Constitution of Pakistan. Number 1, Pakistan has been named the Islamic Republic of Pakistan. Number 2, the state region of Pakistan is Islam. Number 3, Urdu is the Pakistan national language. Number 4, the president shall be the head of the state. Number 5, the prime minister shall be the head of government. Number 4 है जी describe, number 2 question है जी describe the function of political parties in the democratic system. तो यहाँ पर इसके 5 हमारे पास फंक्शन है। नंबर 1 फंक्शन है जी political parties develop policies and programs. Number 1, political parties develop policies and government on programs. Number 2, they select candidate and conduct election campaign. Number 3, they provide political stability. Number 4, they monitor the function of the government. Number 5, they serve as a link between government and the public. Number 3, draw a flowchart to show the structure of government in Pakistan. पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जी। हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके 3 सतून होते हैं। मैंने आपको क्लास में डिटेल से समझाई थी ये बात। 3 स्टेप्स। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। नंबर 2 एग्जेक्टिव, जिन पर अमल दरामद किया जाता है और अमल दरामद कराने वाली टीम होती है जो। और नंबर 3 है जुडिशरी, अदालती निज़ाम, जो अदालतों में उसको जो वायलेशन करे उसके तहत वो कानून उसको सज़ा देता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स है। नंबर 1 लेजिस्लेटिव, नंबर 2 एग्जेक्टिव, नंबर 3 जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेटिव है इसमें हमारे पास पार्लियामेंट होता है और इसमें पार्लियामेंट में आगे 2 इसके ऐवान होते हैं। पहला जो ऐवान होता है वो सेनेट होता है और दूसरा कौमी असम्बली होती है, नेशनल असम्बली और सेनेट, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। एग्जेक्टिव में हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे कैबिनेट होती है। प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है वज़ीरों की नहीं होती, वज़ीर आला की नहीं होती, जो उनकी एक सिस्टम होता है। और तीसरे नंबर पर जब हम जाते हैं जुडिशरी में, तो उसमें सबसे जो आला बड़ी अदालत होती है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और उसका जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और फिर जो सूबे में बड़ी अदालत होती है उसे हम हाई कोर्ट कहते हैं और उसके बाद जो ज़िले में होती है उसे हम प्रोविजनल हाई कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं जी। और आखिर में सेशन कोर्ट होती है और सेशन कोर्ट और ऑब्समैन, ये जो होती ये ज़िले में अदालतें होती है, कचहरी होती है छोटी छोटी। आगे ट्रू फॉल्स है जी। पहला जो ट्रू फॉल्स है हमारे पास वो है अ सिस्टम इन विच अ स्टेट और कम्युनिटी इज़ गवर्नड इज़ कॉल्ड जी गवर्नमेंट कहलाता है। शाबाश। द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड डैश इज़ कंपल्सरी। क्या आएगा? पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ कंपल्सरी। द टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड पाकिस्तान इज़ कंपल्सरी। नंबर 3 आएगा द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू। क्या बोला? ये किसने शरारत की? पीछे से ज़ोर से बोला है। नहीं भाई, चाइनीज़ नहीं होती। हम चाइनीज़ होती तो हम सारे ची चू चैं करते होते यहाँ पर। हम ची चू चैं तो नहीं करते ना। हाँ, मुझे अभी आवाज़ आई थी पीछे से कि कोई बोला है चाइनीज़। तो उसके बाद है जी अगला हमारा पॉइंट है जी नंबर 4 पे, डैश इज़ कॉल्ड द
सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, किसे हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहते हैं? राइट्स ऑफ सिटीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन, रूल ऑफ लॉ या मोनार्की? जी रूल ऑफ लॉ को कहते हैं। द प्रेजिडेंट ये जी हाँ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन डैश 1953, 1963, 1973, 1973। शाबाश। उसके बाद है जी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, मुल्क का जो मज़हब है, सरकारी मज़हब का है, वो कौन सा है? ओ भाई इस्लाम है, जाने दे यार, इतना मजाक भी अच्छा नहीं होता क्लास में। चलें जी 7 नंबर पर चलते हैं। देयर आर द ओनली सोर्सेज फॉर कन्वीइंग द वॉइस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ असम्बलीज। तो कौन हमारी वॉइस पहुंचाता है जी? पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर, सिटीजन या गवर्नर? जी पॉलिटिकल पार्टीज। राइट। अब हमने यस और नो बताना है। ये कुछ बच्चे यस नो दोनों इकट्ठे बोल देते हैं, भाई इकट्ठे ना बोला करें, एक बोला करें। अब जब मैं ये सेंटेंस ख़त्म करूं तो फ़ौरन बात ने बताना है, एक वर्ड बोलना है, यस बोलना है या आपने अपने मुताबिक यस बोलना है या नो बोलना है। ये दोनों कुछ लोग करें यस नो, ऐसे नहीं करना भाई। एन एक्टिविटी इज़ लीगल इलीगल इफ़ इट ब्रेक्स लॉ ऑफ ओ यार किधर चला गया, लॉ डज नॉट फॉलो द लॉ। यस। रूल ऑफ लॉ इज प्रिंसिपल दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। यस। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। यस। पोलिटिकल पार्टीज डू नॉट डेवलप पोलिटिकल प्रोग्राम्स। नो। laws do not protect our general safety. No. The rule of law is universal. Yes. तो लास्ट नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो ये चीज़ है कि आप लोगों ने बताना है इसमें कि फेडरल गवर्नमेंट जो होती है इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, और कुछ ये काम मिलकर जो उन दोनों की ड्यूटीज़ होती हैं। बेटा फेडरल जो आपके इस्लामाबाद में बैठ रहे हैं, फेडरल एरिया के अंदर बैठते हैं और वो पूरे मुल्क के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम फेडरल कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट होती है। जो प्रोवेंस में जो गवर्नमेंट होती है वो होती है प्रोवेंस की, सूबे की जो होती है, सूबे के अंदर होती है, और जो उसका हेड होता है उसे हम कहते हैं वज़ीर आला। क्या कहते हैं? वज़ीर आला। और जो मुल्क का होता है उसे हम क्या कहते हैं? वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर। और ये चीफ मिनिस्टर, इसे हम क्या कहते हैं? वज़ीर आला को क्या कहते हैं? चीफ मिनिस्टर होता है। इसी तरह से इसकी भी नीचे कैबिनेट होती है, इसके भी मिनिस्टर होते हैं जो मुख्तलिफ, ट्रांसपोर्ट का अलग होता है, इसका हेल्थ का अलग होता है, एजुकेशन का अलग होता है, ये तमाम जो होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। इसकी एक कैबिनेट होती है, उसके नीचे जो अंडर कामकारी होती है, लॉ का अलग होता है। इसी तरह से जो फेडरल है, फेडरल का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे कैबिनेट होती है, उसमें लॉ मिनिस्टर होता है, उसका इंटीरियर मिनिस्टर होता है, उसका जनाब फूड मिनिस्टर होता है, उसका रेल का मिनिस्टर होता है। उसके जितने उसके महकमे होते हैं उतने ही उनके मिनिस्टर होते हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कि फेडरल के कितने कितने इंपॉर्टेंट काम हैं। जी डिफेंस फेडरल का काम है, पीस एंड ऑर्डर ये फेडरल का काम है, फॉरेन अफेयर ये फेडरल का काम है, टैक्सेस फेडरल का काम है, फॉरेन अफेयर फॉरेन ट्रेड ये फेडरल का काम है। अच्छा आप प्रोवेंशनल का क्या काम है? चीफ मिनिस्टर साहब का क्या काम है? अपने प्रोवेंस में एजुकेशन उसका काम है चीफ मिनिस्टर का, हेल्थ चीफ मिनिस्टर का काम है, लोकल इश्यूज चीफ मिनिस्टर का काम है, बिल्डिंग रोड्स चीफ मिनिस्टर का काम है, प्रोवेंशनल पब्लिक वेलफेयर ये भी किसका काम है? चीफ मिनिस्टर का काम है, वज़ीर आला। अच्छा कुछ काम ऐसे होते हैं जो दोनों मिलकर करते हैं, जिसमें बैंक्स हैं, बैंक की देखभाल करना, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। एग्रीकल्चर ज़राअत जो है इसकी दोनों मिलकर मदद करते हैं। जस्टिस जो है अदालती निज़ाम जो है, वकील हैं जज हैं, इनके लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। पब्लिक के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं, वेलफेयर के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है जी, पुट ईच वर्ड इन अंडर द ऑर्गन दैट इज़ बेस्ट फॉर।
तो ये हमारे पास एक नीचे वर्ड का एक ग्रुप दिया हुआ है जिसमें हमारे पास वर्ड हैं जी, सेनेटर, सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, जज, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट्स, कैबिनेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। ये इसे हमने एक तरतीब से लिखना है जी। कौन की मैंने आपको जो शुरू में 3 चीज़ें बनाई थी, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में नेशनल असेंबली और पार्लियामेंट आता है, और हमारे पास एग्जेक्टिव में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और हमारे पास गवर्नर है, सेनेटर्स हैं और गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है और कैबिनेट है। और जो जुडिशरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और सेशनल कोर्ट्स हैं। क्लियर? चले जी प्यारे बच्चों ने ये सारा इसके वीडियो को रोक के सारा अपने पास आप लोगों ने लिख लेना है, फिर आपने याद करना है। फिर जब याद हो जाए तो फिर बार बार मेरी वीडियोस को सुना करें। उससे क्या होगा, आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी और आपके वर्ड अच्छे हो जाएंगे। आपके जो वर्ड आप गलत पढ़ते हैं या जिनको गलत याद है वो आपके ठीक हो जाएंगे। बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार रिपीट करें, बार बार सुनाएं। अपने टीचर्स को ये पहले 2 दफ़ा जाके सारा चैप्टर सुनाया करें, फिर लिखा करें, फिर सुनाया करें, फिर लिखा करें। खुश रहें, खुश रखें। अपने वालिदैन को बहुत ज़्यादा खुश रखा करें, उनकी सारी बातें माना करें। अगर कामयाबी लेनी है ना बेटा, तो याद रखना, अपने वालिदैन की जो खिदमत करता है, जो अपने वालिदैन का ख्याल रखता है, जो अपने वालिदैन का एहतराम करता है, जो अपने वालिदैन का कहना मानता है, कामयाबी उन्हीं का मुकद्दर होती है। और जो अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते ना, वो सारा दिन फिर देख लें दिहाड़ियाँ करते हैं, रेडियाँ खींचते हैं और सारा दिन सेब 40 रुपये किलो लगाते हैं, 100 रुपये किलो, ये 40 रुपये किलो, सारा दिन बोल बोल के रात को ख्वाब में भी बोल रहे होते हैं 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। तो ये नाफरमान लोग हैं। और जो फर्मा बरदार हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे होते हैं, उनके आगे भी गाड़ियाँ होती हैं, सिक्योरिटी होती है, उनके पीछे भी सिक्योरिटी होती है, और वो बाहर के मुल्कों में जा रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं। जो विश होती है, जो दिल करता है खाते हैं, जो दिल करता है पहनते हैं, और उनके पास बेतहाशा पैसा होता है। ये कौन कौन लोग हैं? जो अपने वालिदैन की कदर करते हैं, जो अपने वालिद के रात को पाँव दबा के सोते हैं, जो अपनी वालदा की खिदमत करके सोते हैं, जो वालिद साहब काम करें वो भाग के करते हैं, खुश हो के करते हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि आज अब्बू ने मुझे कोई काम नहीं कहा, यार आज अब्बू मुझे कोई काम कहे ना और मैं भाग के करूँ। अब्बू कहे यार ये चीज़ ले आओ, तो आप दौड़ के जाएँ, दौड़ के ले आएँ। और फिर अब्बू आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो रात को आप 5 मिनट के लिए कहा करें, अब्बा जान आज मैंने आपके, या अबू जी आज मुझे आप अपने पाँव दबाने दें। तो देखिएगा इससे आपको रात को पुरसुकून नींद आएगी, और अगला जो दिन होगा वो उसमें आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा, आप खुश रहेंगे, आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी। तो मेरे बेटे इस बात पे अमल करेंगे। आज अपने वालिदैन के लिए आप लोगों ने सारा दिन अच्छे काम करने और शाम को बैठ के अपने कापी पर लिखने हैं कि आपने वालिदैन के कहने कितने माने हैं और कितने निगार किए हैं, और अपना आपने ऑडिट करना है, आज आपने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए हैं। और फिर मुझे बताना भी है कि कौन सा जो है वो आपका पलड़ा भारी रहा, नेकियों का या बुराइयों का। खुश रहें, खुश रखें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।